आज के समय में जब लोग गहरे अर्थ, भावनात्मक स्पष्टता और व्यक्तिगत संतुलन की तलाश कर रहे हैं, महावास्तु ने एक ऐसा अभिनव अनुभवात्मक कार्यक्रम लॉन्च किया है जो प्राचीन ज्ञान, अंतर्ज्ञान आधारित विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक पेशेवर विकास सभी को एक ही परिवर्तनकारी यात्रा में समाहित करता है। ये कार्यक्रम 3 प्रमुख क्लस्टर्स पर आधारित है। 1. ओरिएंटेशन पामिस्ट्री वर्कशॉप तंत्र अनुभव। 2. डिजाइन कंसल्टेंसी प्रोफेशनल एक्सपेंशन। 3. इंटीग्रेशन कंट्रीब्यूशन कॉन्वोकेशन। ये सभी मॉड्यूल मिलकर आंतरिक जागरण, व्यक्तिगत महारत और वास्तविक जीवन पर प्रभाव का समग्र ढांचा तैयार करते हैं। 50 से भी अधिक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट विश्व के अलग अलग हिस्सों से और भारतीय सभी राज्यों से आए हुए हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। और ये 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जहां पर उन्होंने वास्तुशास्त्र की पारंपरिक नॉलेज का मॉडर्न लाइफ में कैसे उपयोग करें इसको सीखा। अब उनका ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। वास्तव में वास्तुशास्त्र आयुर्वेद और योग के बाद पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। अब योग के बाद वास्तुशास्त्र की और लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि वास्तुशास्त्र का विज्ञान अपने आप में दिशा देने वाला है, ओरिएंटेशन देने वाला है सेहत के लिए, करियर के लिए। तो इसके लिए लोगों का रुझान वास्तुशास्त्र में हो रहा है और जर्मन से भी कुछ लोग इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्योंकि विश्वगुरु भारत की जो संकल्पना है, मुझे लगता है आयुर्वेद पिछले कई शताब्दियों से और योग इस शताब्दी से, और आने वाले समय में वास्तुशास्त्र से लोगों की उम्मीद है कि जो ये एआई के युग में डिस्ट्रैक्शंस हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, तो उनका आउटर स्पेस ही उनको ओरिएंटेशन दे सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ लोग वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं। तो एक अच्छे डिवाइन करियर के रूप में लोग इसे ले रहे हैं और मेरा यही समझना है कि इसकी भविष्य में बहुत अधिक डिमांड बढ़ने वाली है। वास्तव में हमारे यहाँ पर इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है, शरीर अंग लक्षण विज्ञान कहा गया है। वास्तुशास्त्र में हम पहाड़, नदियाँ, टीले और ज़मीन के अलग अलग लक्षणों के आधार पर उसके इंटरप्रिटेशंस करते हैं। कौन सी भूमि सतव भूमि है, रजस भूमि है, तमस भूमि है, वात भूमि है, पित्त भूमि है, कफ भूमि है, या पंच तत्वों में कौन से तत्व किस भूमि में ज़्यादा हैं, और उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते रहे हैं कि यह भूमि का उपयोग क्या होगा। इसका एजुकेशनल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, हाउसिंग के लिए ठीक रहेगी। ये काम हम लोग पिछले करीब 30-35 वर्षों से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हस्त समुद्रिक शास्त्र है, उसमें भी हमने वात, पित्त, कफ के आधार पर, सतव, रजस, तमस के आधार पर, पंच तत्वों के आधार पर जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान संपदा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके आधार पर हमने डेटाबेस स्टडीज़ करी और उस डेटाबेस के आधार पर जो चीज़ें फैक्चुअल थी, जो आज अप्लाइड हैं, अगर कोई हाथ को देख के उन चिन्हों के आधार पर किसी व्यक्ति की सेहत बता सकता है, उसका व्यवहार बता सकता है, उन चीज़ों को हमने अपने इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया, उसको हमने टीच किया। यहाँ पर अभी 650 से अधिक व्यक्ति अपनी हथेली पढ़कर हैरान हो रहे हैं कि उन लक्षणों से वो अपनी पूरे के पूरे जीवन यात्रा को देख पा रहे हैं। तो ये एक नया प्रयोग है, पर हमारी जो परंपरा की ज्ञान संपदा है उसमें विषय अलग अलग नहीं है, क्योंकि वही त्रिगुण हैं, त्रिदोष हैं, पंच तत्व हैं, नवग्रह हैं। इनके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं, चाहे हाथ हो, चाहे भवन हो, चाहे शरीर हो, और इसी के आधार पर हमारे तंत्र में भी डिविजन्स की गई हैं, नवदुर्गा की या 10 महाविद्या की। आज हम नई जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो पारंपरिक ज्ञान है और ये पिछले कई हजार वर्षों की ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इनको मॉडर्न टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और एक बेटर वर्जन ले सकते हैं ओरिजिनल इंटेलिजेंस का, जहाँ पर बच्चे आज खोया खोया महसूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। वहाँ पर हमारी जो सनातन जड़ें हैं ज्ञान की,
वो ज़्यादा गहरी हैं। ये जांचा परखा ज्ञान है, हज़ारों वर्षों का है। हमें इसको आधुनिक प्रवेश में रख के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो रिलेटेबल है। तो ये हमारा पामिस्ट्री और तंत्र के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं नॉलेज के, वो हमने इस कोर्स में डाले। शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है तो आदमी गिरा गिरा महसूस करता है। यदि इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो एकदम ही व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है, और शरीर में अगर एनर्जी ना हो तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये प्रयोग किए कि किसी भी भूमि की एनर्जी, जैसे आप कहीं जाते हैं तो एकदम थका थका महसूस करते हैं, मन गिर जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस जगह में यदि हम